आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ए, भाई फोन कर रहा है बे। उठाओ उठाओ। बोलो भाई। कहाँ हो तुम लोग? भाभी के घर के पास। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? भाई वो क्या है ना, भाई जस्ट मिस, भाभी के हाथ लगने वाले थे हम लोग। तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो या मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहे हो? क्यों भाई? मुझसे पूछे बिना तुम दोनों वहाँ क्यों गए? जल्दी वहाँ से निकलो। एक और बार वहाँ गए ना, मार डालूंगा तुम्हें। जल्दी यहाँ आओ। ठीक है भाई। पद्मा दीदी हर बार पूजा में शादीशुदा औरतों को यहाँ बुलाकर उसका हल्दी कुमकुम करती हो। आपका शुभ कार्य कब होगा पद्मा दीदी? क्या कह रही हो सीता चाची? होटल कितने अच्छे से चल रहा है, छोटी बहन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, इसके अलावा और क्या शुभ कार्य चाहिए? सीता दीदी का मतलब है कि सहाना की शादी हो जाए जल्दी। वो सब जब भी होना होगा तब वो हो जाएगा, जल्दबाजी क्यों करना? वो सब नहीं स्नेहा, शादी के बारे में बातचीत करने के लिए तुम्हारे पिताजी को आना होगा ना। सीता चाची, पूजा में आए हैं, संपन्न करके चले जाइए, बिना मतलब की बातें नहीं। स्नेहा, कल रात को किसी ने तुम्हारे पिता को मारा, ऐसी खबर फैली हुई है, क्या ये सच है? उसके बारे में तुम कुछ जानती हो या नहीं, इसलिए हम लोग घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या कहा? इन्हें किसी ने मारा? किसने कहा ये सीता दीदी? तुम क्यों घबरा रही हो माँ? उसे कितना भी मारो वो कम है। माँ, हमें उसने इतना बड़ा धोखा दिया है, गांव वालों को पता नहीं क्या क्या धोखा दिया होगा। अगर हम चुप हैं, तो क्या सभी चुप रहेंगे? किसी ने पकड़कर मारा होगा। वो जो भी हो, लेकिन पिता के हाथों ही बेटियों का कन्यादान होना चाहिए, है ना पद्मा दीदी? अगर उसके आने से ही शादी होगी तो हम में से कोई भी शादी नहीं करेगा। हाँ दीदी, शादी नहीं हुई तो इस तरह पूजा भी नहीं करनी पड़ेगी, इस तरह बुलाकर हल्दी कुमकुम भी नहीं करना पड़ेगा। मारूंगी दोनों को। सबके सामने ये क्या बात कर रही हो? स्नेहा, तुम्हारी वजह से ही इसकी जुबान भी लंबी हो गई है। देखो बेटी, पद्मा दीदी पर हमें जो विश्वास है, इसी वजह से हमने ये सब कहा है। हम सब चलते हैं पद्मा दीदी। रुको दीदी, रुको। चिंता मत कीजिए पद्मा दीदी, सब ठीक ही होगा। हे देवी, मैं तुम्हारी पूजा करके शादीशुदा औरतों को हल्दी कुमकुम करती हूँ ताकि आप मुझे सदा सुहागन रखें। लेकिन वो भी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ माँ, मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर पिता ना हो तो शादी में परेशानी आती है, लेकिन आप ऐसा मत होने देना माता। दीदी, चंद्रू भैया का फोन है। हेलो, हाँ भैया कहिए। आज मंदिर में पूजा है, मैं जा रहा हूँ, तुम आओगी क्या स्नेहा? पूजा है क्या? आज कुछ खास है भैया? आप तो कभी मंदिर नहीं जाते हैं ना?
हाँ, कुछ खास ही समझो, इसीलिए। अगर तुम बिजी हो तो रहने दो, मैं जाकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। मुझे भी मंदिर जाने से मन को थोड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, तुम जल्दी आओ। बाहर हो? ठीक है भैया, मैं अभी आई। माँ, मैं भैया के साथ मंदिर जाकर आती हूँ। चले? मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ पता है स्नेहा? देवी के दर्शन के लिए ही ना भैया। तुम्हारे लिए मंदिर के देवी के दर्शन है, लेकिन मेरे लिए मेरी देवी के दर्शन। आज तुम्हारी भाभी के घर वालों ने पूजा रखी है, वो सभी आ रहे हैं। ओ, भाभी को देखने के लिए आए हैं आप? मैं सिर्फ कंपनी देने के लिए। अरे ऐसी बात नहीं है स्नेहा, तुमसे केस के बारे में भी कुछ बात करनी थी। डॉक्यूमेंट्स में लेकर आया हूँ, तुम साइन कर दो, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। और साथ ही मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी स्नेहा। वो क्या भैया? वो अकेली यहाँ नहीं आ रही है, सभी घर वाले आ रहे हैं और सासू माँ के रहते उससे बात करना बहुत मुश्किल होगा। समझ गई मैं। आज वसु ने व्रत रखा है, यहाँ पूजा होने के बाद वो मुझसे आशीर्वाद लेने आएगी। फोन पर तो हम चुप कर बात कर लेते हैं, यहाँ मंदिर में हमें उसकी माँ देख ना ले, इसका ध्यान तुम्हें रखना होगा। भैया, आप दोनों के सच्चे प्यार की मैं नहीं, देवी माँ रक्षा करेंगी। भाभी से आपकी मुलाकात कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सुनो स्नेहा, चलो। वसु मुझे ही ढूंढ रही है। भैया, मैं भाभी को जाकर बुला कर लाऊं? नहीं नहीं। तैयारी हो चुकी है, भगवती माँ के आते ही हम पूजा शुरू करेंगे। ओ, अम्मा आ गई। नमस्कार, हम सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आइए बैठिए। देखा पूर्वी, तुम्हारी सासू माँ को लोग कितनी इज्जत देते हैं। अगर तुम इस घर की बहू बनी तो तुम्हें भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। भगवती जी, क्या हम पूजा शुरू करें? ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा,